हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट टाइम पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा ऑल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी हम लोग नंबर सिस्टम को डील कर रहे हैं, हम लोग नंबर सिस्टम को देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखे हैं पिछले के वीडियो में, तथा इसमें जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है जो हम लोग करते हैं ये एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रॉब्लम होता है। इससे होता क्या है कि एसएससी का हमें पैटर्न पता चलता है, जिससे कि हमें एग्ज़ाम को इजी वे में क्वालिफाई करने में आसानी होती है। तथा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन का स्वरूप क्या है, चाहे एग्ज़ाम के क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हमेशा 2 साल 3 साल पे जो है अपने पैटर्न को चेंज कर लेती है, और यदि हम लोग पीछे के पैटर्न पे ही एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो इससे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एग्ज़ाम के पिछले जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो 3 से 4 साल के ही क्वेश्चन को लेंगे। कुछ जो टीचर हैं आपको 90 के भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, कुछ जो हैं आपको 2010 का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जो कि इररिलेवेंट है। क्योंकि हर एक जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पैटर्न को देखिए, एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखिए, तो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है हर एक 4 साल 5 साल पे चेंज हो जाते हैं। एग्ज़ाम जो है कमीशन अपने आप को चेंज करता है। इसलिए आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अप टू डेट रहें, तभी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यह जो क्वेश्चन है ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल एसएससी में 2021 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा है, ये 3 बार करीब 2019 में पूछा है। इस क्वेश्चन को एक ही ईयर में 3 बार पूछा है। तो हम लोग देखते हैं क्या इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन कहता क्या है, पहले इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द नंबर्स 8 to 3 P to Q is exactly divisible by 7, 11 and 13. What is the value of P minus Q? एक नंबर दिया गया है हम लोगों को जो कि 7, 11 तथा 13 यानी कि 7, 11 तथा 13 से विभाजित है, डिविजिबल है। तो कहता है कि उस नंबर को जब फाइंड करेंगे तो P माइनस जो Q का वैल्यू है वो कितना होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसके पिछले जो टॉपिक वीडियो था उसमें, कि कोई भी ऐसा 6 नंबर का 6 अंक का डिजिट जो कि 3 का पेयरिंग 3 ही जैसे 3 का इसे अगर 2 हिस्से में बांटे तो इसी का रिपीटेशन हो तो वह जो अंक है वह इतना तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का नंबर जो है 8 to 3 P to Q यही नंबर है ना। तो इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि जो 8 है इसका रिप्लेसमेंट है, चूँकि 2 इसका रिप्लेसमेंट है और Q 3 का रिप्लेसमेंट है। तो P के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, और जो Q है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। तो हम लोग के यहाँ क्या हो गया, P का भी वैल्यू पता हो गया और Q का भी वैल्यू पता हो गया। तो P का वैल्यू हम लोग ने कितना फाइंड किया, यहाँ से P का वैल्यू 8 फाइंड किया और Q का वैल्यू हम लोग ने 3 फाइंड किया है। तो हम लोग का आंसर बन गया। P माइनस Q का वैल्यू पूछ रहा है, तो P माइनस Q, P का वैल्यू कितना है 8 है, Q का वैल्यू कितना है 3 है। तो हम लोग का कितना वैल्यू आया, 5 आया। यानी कि P माइनस Q का जो वैल्यू है इस नंबर के लिए कितना है, 5 है। यानी ऑप्शन नंबर ए
जब हम लोग एग्ज़ाम जब देते हैं तो इतना कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। केवल हम लोग क्या करेंगे, केवल जो है ये एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो इसको जैसे हम लोग देखते हैं P माइनस क्यू का है, पेन पेपर का भी ज़रूरत नहीं है। P का वैल्यू 8, Q का वैल्यू 3, तो P माइनस क्यू 8 माइनस 3 5। यानी कि आप इस प्रॉब्लम को मुंह से ऐसे बिना पेन पेपर के ही बना सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है, यह भी जो प्रॉब्लम है यह भी CGL 2021 में प्रॉब्लम को पूछा गया है। किससे पूछा गया है, CGL 2021 में पूछा गया है। प्रॉब्लम कहता है कि इफ अ 9 डिजिट नंबर, हम लोग का नंबर क्या दिया गया है, यही नंबर दिया गया है, इज डिविजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस √4x प्लस वाई इज। कहता है यदि 9 अंक वाली संख्या इतना है जो कि 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट इतना का वैल्यू कितना होगा, √4x प्लस 5 का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि 72 जो नंबर है, 72 जो है एक लार्जेस्ट नंबर है, जिससे कि किसी नंबर को डिविजिबल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग करते हैं क्या कि 72 को फैक्टराइज कर देते हैं। 72 को फैक्टराइज कर देते हैं 9 × 8 में। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे हो गया क्या कि नंबर हम लोग का छोटा हो गया, तो हम लोग 1 by 1 9 और 8 से फैक्टराइजेशन को डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सा नंबर जो है फैक्टराइज होता है। हम लोग सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं 8 से। तो 8 से डिविजिबल बाई 8, हम लोग ने जैसा कि पीछे के प्रॉब्लम में देखा था कि कोई भी नंबर यदि वही नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है जिसका कि लास्ट से 3 डिजिट जो हो वह 8 से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग नंबर को लिखते हैं, नंबर है क्या, नंबर है क्या, तो लास्ट का 3 डिजिट हम लोग को देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। तो अगर ये 3 डिजिट को लें तो यह नंबर जो है 8 से इसको डिवाइड करना है। तो बाई की जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू को रख दिया जाए जो कि 8 से डिवाइड हो जाए नंबर। अगर हम लोग देखते हैं 8 3 जा 24, 24 तो 14 रिमाइंडर। अगर बाई की जगह पर हम लोग जो है, बाई की जगह पर जो है हम लोग वैल्यू को 4 रख दें तो यह जो है 8 टाइम्स में कट जाएगा, 48 8 टाइम्स में वो कट जाएगा जो उसका से रिमाइंडर होगा। यानी कि हम लोग ने बाई का वैल्यू कितना फाइंड किया, बाई का वैल्यू 8 फाइंड किया। तो अब हम लोग का क्या बच गया, अब हम लोग 9 से डिविजिबल करके देखेंगे, 9 से डिविजिबल करके देखेंगे, 9 से डिविजिबल करके देखेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि 9 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जिसका कि सम जो है वह 9 से डिविजिबल हो जाए, जिसका सम जो है 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग का नंबर जो दिया गया है यही नंबर है ना, नंबर जो है 7 + 6 + 9 + 8 + x 1 + 3 + 8 प्लस यहाँ बाई था लेकिन हम लोग ने बाई के वैल्यू को क्या माना, बाई के वैल्यू हम लोग ने क्या माना बाई का वैल्यू हम लोग का 4 आया। तो अब यहाँ पर हम लोग बाई नहीं लिख करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। डिविजिबल बाई 9, तो
13 46 प्लस x बाई 9, यानी कि x का जो वैल्यू है कुछ ना कुछ x का वैल्यू जरूर होगा, तभी तो वह नंबर जो है डिवाइड होगा 9 से। तो x के जगह पर हमें ऐसे नंबर को रखना है जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग आगे की ओर ही देखेंगे। तो यहाँ पर 9 5 जा 45, 1 रिमाइंडर, यानी कि इसमें अगर 1 में 8 को जोड़ दिया जाए तो 9 हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू है, x के वैल्यू को अगर हम लोग 8 रख दें तो यह क्या वैल्यू आ गया, 46 प्लस 8 बाई 9, 46 प्लस 8 बाई 9, तो कितना आया, 6 टाइम्स में कट जाएगा। तो हम लोग ने x का जो वैल्यू फाइंड किया, x का वैल्यू कितना फाइंड किया, 8 फाइंड किया। x का वैल्यू कितना फाइंड किया, 8 फाइंड किया x का वैल्यू। अब हम लोग का प्रॉब्लम कह क्या रहा है, अंडर रूट 4x प्लस वाई को फाइंड कर देना है। हम लोग को प्रॉब्लम यही कह रहा है, यही है। तो हम लोग करेंगे क्या कि x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 36 किसका रूट कितना आएगा, 6। यानी कि जो प्रॉब्लम दिया गया था 9 डिजिट का एक नंबर जो 72 से डिविजिबल था, उसका जो वैल्यू फाइंड करना था रूट का, तो वो कितना आया, उसका वैल्यू 6 आया। तो इसका आंसर 6 हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 विच इज द मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। कहता है क्वेश्चन कि 1 से 50 तक के उन संख्याओं का औसत निकालें, दशमलव का एक स्थान या फिर जो भी हो, जो कि 2 तथा 5 का गुणज है। प्रॉब्लम वही कह रहा है कि 2 तथा 5 का गुणज है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि 2 का कौन कौन सा नंबर है। 1 से 50 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो कि केवल 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से तथा 5 से डिविजिबल होते हैं। 1 से 50 तक ऐसे कितने नंबर होते हैं जो कि 2 तथा 5 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से विभाजित कितने नंबर होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 50। 2 से विभाजित होंगे इतने नंबर। तो यह जो नंबर होंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ये टोटल जो है इवन नंबर है, यानी कि इस नंबर की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 25 होगी। तो कहते हैं, तो अब हम लोग जानते हैं कि सम का योग क्या होता है। सम संख्या का जो योग होगा क्या होता है, सम संख्या n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। नंबर n जो है क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, n जो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर हैं। तो नंबर हो जाएंगे 25, चूँकि सम्स केवल इवन नंबर है इसमें। उसके बाद हो गया n तो 25 हो गया। अब n यहाँ भी जो होगा, यहाँ भी तो 25 होगा। अब प्लस 1 तो 1, तो 25 इंटू 26 यानी कि 650 इसका सम आ गया।
यानी कि 2 से जो विभाजित होने वाली संख्या है, जिसमें 2 तथा 5 से, तो उसका जो सम होगा 2 से 50 तक, यानी 1 से 50 तक, वह उसका सम कितना होगा? 650 आएगा। अब कहता है कि कुछ जो संख्या ऐसी हैं 1 से 50 के बीच में जो कि केवल 5 से ही भी विभाजित होती हैं, चाहे 5 का ही गुणज है, तो वह संख्या कौन कौन है? वह संख्या जो है 5 की, केवल 5 की गुणज, 5 गुणज जो है, 5 गुणज कौन है? जिसमें आपका एक नंबर है 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 तथा 45 है। यानी कि यह जो नंबर है, यह केवल और केवल जो है 5 का डिविजिबल है, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। और इसमें कोई भी जो नंबर है 2 से मल्टीपल नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि जिस तरह से इसका सम निकाले थे, नंबर का जितना सम था 2 से 50 तक के बीच में, उतना ही इसका भी सम निकाल लेंगे। तो ये जो सारे नंबर हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सम करने के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस सारे जो नंबर हैं इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 45 145। यह जो नंबर हैं कितने आएंगे? 125 आएगा यह नंबर। अब सवाल यहाँ ये है कि टोटल जो नंबर है, टोटल ऐसे कितने नंबर हैं 1 से 50 के बीच में जो कि 2 का भी गुणज है तथा 5 का भी गुणज है। तो टोटल नंबर कुल 2 तथा 5 तथा 2 की गुणज वाली संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई 25, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, और 5 जो है केवल 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल 30 नंबर हो गए। टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल 30 नंबर हो गए। तो अब कहता है कि पूछ रहा है क्या? एवरेज पूछ रहा है क्या? एवरेज जब पूछ रहा है तो हम लोग करेंगे क्या? पहला तो है, सबसे पहला कि ये जो दोनों नंबर है, टोटल जो 30 नंबर है, उन संख्याओं का सम करेंगे हम लोग। तो कुल योग कितना हो गया? कुल जो योग है कितना है? इसका योग 650 650 प्लस इसका योग 125, तो कितना आ गया? 775। यानी कि 1 से 50 तक की कुल विभाजित होने वाली जो संख्या है उसका योग कितना है? 775। अब कहता है कि एवरेज पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? एवरेज पूछ रहा है। एवरेज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, यानी कि एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज, इसका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज यही हो जाएगा, ये जो टोटल नंबर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना हो जाएगा? 25.8 यानी कि 1 से 50 तक के जितने नंबर हैं जो 2 तथा 5 के मल्टीपल हैं, उन सारे संख्याओं का जो एवरेज है वह कितना है? 25.8।
8 है आपका आंसर। यह भी जो प्रॉब्लम है इस CGL में पूछा गया प्रॉब्लम है, CGL 2021 में पूछा गया ये भी प्रॉब्लम को। अगर हम लोग इसे शॉर्ट बनाना चाहें, एग्ज़ाम में तो इतना लंबा बनाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे शॉर्ट बनाने के लिए, शॉर्ट तरीका भी देख लेते हैं। आपका बस कंसेप्ट क्लियर होगा तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करना आपके हाथ का खेल है। शॉर्ट कुछ नहीं होता, आपका कंसेप्ट क्लियर है शॉर्ट बन जाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं तो वो शॉर्ट बनेगा नहीं लॉन्ग बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा वो। जैसे इसी को अगर हम शॉर्ट बनाते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे 2 का 2 गुणज, हम लोग तो ये भी लिख रहे हैं लेकिन एग्जाम में जो है ये भी नहीं लिखिएगा। 2 का कितना आया 25 टर्म्स होगा, तो n × n + 1 650, 26 × 25 650, 5 का गुणज जोड़ लेंगे 125 775/30 25.8, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट जो है क्लियर रहने पर आएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रॉब्लम को नहीं तो शॉर्ट बना सकते हैं नहीं लॉन्ग बना सकते हैं। और ट्रिक जो है, ट्रिक इस प्रॉब्लम में बस इतना ही है, यही है, और इस प्रॉब्लम में ट्रिक कहीं नहीं है, बाकी जो है सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब प्रॉब्लम जो है ट्रिक बेस्ड आ नहीं रहा है। हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा लाइक करें तथा ऑल बटन दबाना ना भूलें। तथा आपके जो भी विचार हैं, समस्या है, प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, जिससे कि हम उन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करें तथा आप अपना सहयोग बनाए रखें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।